अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके आगे सिर झुकाए तो सबसे पहले सीधापन छोड़ना सीखो, क्योंकि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और चतुराई से झुका हुआ बांस तूफान में भी बचा रहता है। ये दुनिया भोले लोगों की इज्जत नहीं करती, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करती है। दिल से भले रहो लेकिन दिमाग से खिलाड़ी बनो। जब लोग आपकी चतुराई देखेंगे ना, तब वो आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे और दिल से सलाम ठोकेंगे। जिंदगी की गलियों में अगर मुस्कुराते हुए जीतना है तो चालाकी की चप्पल पहननी पड़ेगी। याद रखो, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर उंगली टेढ़ी करने में शर्म कैसी। थोड़ा मजाक, थोड़ा हुनर, थोड़ा दिमाग, बस यही मस्त फॉर्मूला है कभी ना हारने का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको कभी हारने नहीं देंगी, आपका सीधापन दूर करेंगी। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, वादा है जीत आपकी मुट्ठी में होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, काम ऐसा करो कि तारीफें खुद चलकर आएं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर ताली बजाते हैं और तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ते हो। लेकिन ध्यान रखना, सीधापन यानी बेवकूफ़ी भरी मासूमियत अब इस चालाक दुनिया में हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। सीधापन छोड़ो, समझदारी पकड़ो। दुनिया आज उसी को सलाम करती है जो चतुराई से अपने हक की लड़ाई जीतता है। सीधा होना गलत नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके सब पे भरोसा करना खुद की कब्र खोदने जैसा है। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा चालाक बनो, वरना ये दुनिया तुम्हारी मेहनत भी हड़प जाएगी और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। याद रखो, आज के ज़माने में मासूम शेर भी जंगल में शिकार बन जाता है। चतुर बनो, समझदार बनो और ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम भीड़ में भी चमकता रहे और तारीफें खुद चलकर तुम्हारी चौखट पर सर झुकाएं। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा जो हर किसी की बात मानता है, सबकी मदद करता है, सबको खुश करता है, वही बच्चा बाद में सबसे ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि सब उसे गारंटेड लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वही बच्चा खुद की वैल्यू समझता है, समझदारी से फैसले लेता है, तब लोग उसे इज्जत देना सीखते हैं। बस यही फर्क है मासूमियत और समझदारी में। दूसरी बात, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटे सपने देखने वाले कभी भी बड़ी उड़ान नहीं भरते। छोटे सपने, छोटी सोच, ये तोड़कर फेंक दो। अपनी सोच को इतना ऊंचा कर दो कि आसमान भी छोटा लगे। याद रखो, जो भी आज इतिहास रच रहे हैं, कभी उन्हीं के सपनों का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन फर्क इतना था कि उन्होंने सीधापन छोड़ दिया, दुनिया की फिक्र करनी छोड़ दी और अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह भागे। दुनिया झुकी नहीं बल्कि सलाम ठोकने लगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना असली रूप दिखाओ। सीधे साधे भोलेपन का मुखौटा उतारो और चतुराई से, समझदारी से, हिम्मत से दुनिया को जीत लो। याद रखो, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जाग जाओ, मुस्कुराओ, दम लगाओ और अपने सपनों की दुनिया बनाओ। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर विराट कोहली ये सोचता, अरे यार मैं तो बस गली का क्रिकेट खिलाड़ी हूं, बड़ा खिलाड़ी बनना मेरे बस का नहीं है, तो आज उसे कौन जानता। पर उसने अपना सीधापन छोड़ा, मैदान में जुनून उगला और आज करोड़ों लोग उसकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं। तीसरी बात, दूसरों की सोच से बाहर निकलो, अपनी राहें खुद बनाओ। मेरे दोस्त, अगर हर रोज तुम दूसरों की सोच के चश्मे से दुनिया देखते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उन्हीं की तरह बन जाएगी, फीकी, थकी हुई और बोरिंग। लेकिन अब वक्त आ गया है चश्मा उतार फेंकने का, अपनी एक अलग राह बनाने का, जहां तुम अपने सपनों के बादशाह बनो, ना कि दूसरों की उम्मीदों के गुलाम। सीधापन अच्छा है, लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ सीधे रहकर जीत नहीं मिलती। थोड़ी चतुराई, थोड़ा जलवा और थोड़ा तड़का भी जरूरी है। जब तुम अपनी राह अलग बनाओगे ना, तो वही दुनिया जो तुम्हें आज अनदेखा कर रही है, कल तुम्हें सलाम ठोकते हुए कहेगी, यार बंदे ने जो कहा था वो कर दिखाया। याद रखो, जो भीड़ से अलग चलता है वही इतिहास बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने रील्स में देखा होगा, जितने भी दुकानदार एटीट्यूड दिखाते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं, वही इंटरनेट की दुनिया पर छाए हुए होते हैं, क्योंकि उनका एक अलग स्टाइल है जो लोगों को उनकी ओर अट्रैक्ट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बदतमीजी करने लग जाओ, इसका मतलब ये है कि अपना एक यूनिक स्टाइल बनाओ जो लोगों को पसंद आए। चौथी बात है, जहां खतरा हो
वहां समझदारी से चलो, जहां खतरा हो वहां बेवकूफ़ी से नहीं समझदारी से कदम रखो। याद रखो, सिधाई से नहीं चालाकी से खेल जीते जाते हैं। ये दुनिया भोलेपन पर नहीं चतुराई पर सलाम ठोकती है। अगर हर बार हारने से बचना है तो उस मासूमियत की चादर को उतार फेंको जो तुम्हें बार बार धोखा खिला देती है। समय आ गया है उस सीधे साधे टैग को फाड़ कर अपने असली खिलाड़ी अवतार में आने का। जिंदगी एक शतरंज का खेल है दोस्त, यहाँ जो सीधा चलता है वो सीधा मात खाता है। थोड़ी सी चतुराई, थोड़ा सा स्मार्ट खेल और थोड़ी सी मुस्कान में छुपी समझदारी, यही आपकी असली ढाल है। जो वक्त की नब्ज को पढ़ता है वही खुद की किस्मत की किताब लिखता है। अब फैसला आपके हाथ में है, सीधा रहकर हर बार ठगे जाओ या समझदारी से चमको और दुनिया की वाहवाही बटोर लो। एग्जाम्पल के लिए सोचो, सड़क पर भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अब अगर तुम सीधे साधे बढ़ते रहोगे तो आगे जाकर फंस जाओगे, लेकिन अगर समझदारी से साइड के रास्ते ढूंढोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सबसे पहले मंजिल पर पहुंचोगे। यही फर्क है समझदारी और सीधाई में। 5वीं बात है, सीधेपन से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, स्मार्ट होना जरूरी है। एक बात याद रखो दोस्त, सिर्फ सीधे रहकर इस दुनिया में दिल नहीं जीते जाते, क्योंकि आज के दौर में सीधेपन पे तो हर कोई चालबाजी से बाजी मार लेता है। अगर सच में दुनिया से सलाम करवाना है ना तो सीधापन छोड़ो और स्मार्ट बनो। चतुराई वो मास्टर चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। सीधे लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, लोग मुझे पसंद करेंगे, पर अफसोस दुनिया अच्छाई नहीं अक्ल को सलाम करती है। इसलिए अब भोलेपन की चादर उतार फेंको, थोड़ा हंसो, थोड़ा सोचो, थोड़ा चालाक बनो, थोड़ा खेलो दुनिया के खेल। जिंदगी एक शतरंज है, यहाँ हर चाल सोच समझ कर चलनी पड़ती है, वरना लोग राजा बना बनाकर आपको प्यादा बना देंगे। अब वक्त आ गया है कि आप वो खिलाड़ी बनो जो मुस्कुराते हुए जीतता है और दूसरों को हैरान कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे यहाँ एक बंदा गोलगप्पे की रेडी लगाता था और वो कहता था एक दिन मुझे थार लेनी है, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर एक दिन जब वो बंदा थार लेकर गांव पहुंचा तो सभी हैरान थे कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कुछ टाइम बाद पता चला कि जो पैसे वो कमाता था उसमें से कुछ पैसे वो ग्रो ऐप पर इन्वेस्ट करता था। यहाँ पर उसने अपनी स्मार्टनेस से लोगों को चौंका दिया। छठी बात है, अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही रास्ता बताएगा। एक बात नोट कर लेना, इस मतलबी दुनिया में अगर कोई सच में तुम्हारा भला चाहता है तो वो है तुम्हारा अपना दिल। हाँ, वही दिल जो हर बार चुपचाप तुम्हें सही गलत का इशारा बताता है। जब दिमाग उलझ जाए, जब लोग बहकाए, बस एक काम करना, अपने दिल की सुनना। दिल कभी धोखा नहीं देता और यकीन मानो, दिल की आवाज़ पकड़ ली ना तो हार तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेगी। लेकिन सुनो, सीधापन छोड़ना पड़ेगा। सीधा बनोगे तो लोग तुम्हें चाय में बिस्कुट की तरह डुबो डुबो के खा जाएंगे। थोड़ा घुमा कर चलो, थोड़ा चतुर बनो, क्योंकि दुनिया झुकती है उसी के आगे जो समझदारी से, चालाकी से अपना रास्ता बनाना जानता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे कॉलेज में एक लड़का था जो किसी भी लड़की का कहना नहीं टालता था, जिस वजह से उसे 4 पेपर्स में बैक आ गई। तब उसकी समझ में आया, मैं जो हर किसी की बात मानकर अपना नुकसान करा रहा हूँ ये बहुत गलत है। फिर उसने हर किसी को ना कहना सीखा और एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास हो गया, क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी थी। 7वीं बात है, इस कलयुगी दुनिया में रुकने से बेहतर है गिरकर उठना। दोस्तों, रुकना यानी खुद पर शक करना और खुद पर शक करना यानी हार को गले लगाना। पर असली खिलाड़ी वो होता है जो गिरता है, धूल झाड़ता है, मुस्कुराता है और फिर से मैदान में कूद पड़ता है। याद रखो, गिरकर उठने वाला रुककर बैठने वाले से लाख गुना आगे निकलता है। सीधापन छोड़ो, चतुर बनो, थोड़ा चालाक बनो, थोड़ा खेल खेलो, दुनिया सलाम ठोकेगी। ये दुनिया सीधी गाय को नहीं, सीधी तलवार को सलाम करती है। तो जब भी गिरो मुस्कुराओ, सीना ठोक कर कहो अभी खेल बाकी है। हार मानना तो बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोने जैसा है, जबकि जीतने वाले खिड़की तोड़कर भी रास्ता बना लेते हैं। जिंदगी की ये रेस तो वही जीतता है जो गिरने से डरता नहीं बल्कि गिरकर उठने को गर्व समझता है। तो अब फैसला करो, रुकना है या चट्टान बनकर उठना है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 1 बार, 10 बार, 100 बार। पर क्या वो बैठकर रोता है? नहीं, वो फिर उठता है, डगमगाता है, मुस्कुराता है और एक दिन दौड़ने लगता है। अगर वो बच्चा हार मान जाता तो आज हम सब घुटनों पर चल रहे होते। इसलिए रुको मत, गिरकर भी उठना सीखो। 8वीं बात है, जो
जो चला गया उसके पीछे मत भागो, जो चला गया उसके पीछे भागना छोड़ दो यार। सोचो अगर ट्रेन छूट गई तो क्या आप पटरी पर दौड़ते रहोगे? नहीं ना, नई ट्रेन पकड़ोगे, सही टाइम पर सही जगह पर। जिंदगी भी ऐसी है। जो लोग मौके या सपने आपका हाथ छोड़ चुके हैं उन्हें रो रो कर याद मत करो, वरना आपकी अगली जीत भी हाथ से फिसल जाएगी। सीधापन छोड़ो, चतुराई सीखो। दुनिया उसी को सलाम करती है जो हालात को समझदारी से संभालता है, जो वक्त पर खुद को बदल लेता है। याद रखो, जमाना उसी का है जो गिरकर भी मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है बिना पीछा देखे। तो अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनो, दूसरों के एग्जिट से अपनी स्टोरी को बोरिंग मत बनने दो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके हाथ से एक गोलगप्पा गिर गया तो क्या आप जमीन चाटोगे? नहीं ना, नए गोलगप्पे के लिए फिर से लाइन में लगोगे। बस जिंदगी में भी वही करो, जो गया उसे जाने दो और नए गोलगप्पे यानी नए मौके के लिए तैयार रहो। नौवीं बात, जो लोग अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती, याद रखना। मेरे हिसाब से इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत से किस्मत को भी झुका लेते हैं। याद रखो, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है उसे हार छू भी नहीं सकती। सीधा साधा बनकर इस चालाक दुनिया में जीना ऐसा है जैसे शेर जंगल में घास चरने लगे। अब वक्त आ गया है सीधापन छोड़ने का, क्योंकि जब आप अपनी चतुराई के साथ मेहनत मिलाते हो तो दुनिया झुककर सलाम करती है। मेहनत करो, समझदारी से खेलो और देखो कैसे हर रास्ता खुद ब खुद आपके कदमों में बिछता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे तू तो बहुत सीधा है, तो मुस्कुराओ और अपने अंदर के चतुर खिलाड़ी को जगा दो, क्योंकि मेहनत करने वाले जीतते हैं लेकिन चतुर मेहनती राज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक गांव में दो लड़के थे। एक बस सीधे साधे तरीके से मेहनत करता रहा बिना सोचे समझे, पर दूसरा लड़का मेहनत के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाता रहा, सही वक्त पर सही मौके पकड़ता रहा। नतीजा, दोनों ने मेहनत की लेकिन चतुर लड़का गांव का सबसे कामयाब इंसान बन गया और आज पूरा गांव उसी की मिसाल देता है। और सीधा साधा लड़का आज पता नहीं किस भीड़ में खो गया। इसलिए अपनी मेहनत में थोड़ा समझदारी का रंग जरूर मिलाओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग चतुराई सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और मैच्योर बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव वी ऑल।